आपको सबसे पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी है। कई लोग होते हैं, आज से मेरे जीवन की नई शुरुआत है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माय रिमेनिंग लाइफ। कुछ नहीं उखाड़ पाते लाइफ में वो। कई होते हैं ऐसे पोस्टर लिख के चिपका देते हैं, आज से ये, आज से वो। कुछ नहीं होता। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, आप अंदर से घबराए हुए हो कि कल पेपर है, कैसा होगा, आपको ये पता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको ये पता है आप नौकरी में अच्छा नहीं कर रहे हो, आपको ये पता है जीवन जो है उसकी वाट लगी पड़ी है, और आप फिर भी उन चीजों को अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया पर जाते हो। ब्रेन फॉग क्या होता है? ब्रेन फॉग एक कंडीशन है जिसमें दिमाग जो है ऐसे लगता है, यार इतना कुछ देख लिया, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। इतना कुछ देख लिया, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। ब्रेन फॉग का मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। कंडीशंस, ऐसे लोग जो होते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एस्केपिज्म नई जनरेशन का दुश्मन है। एस्केपिज्म का मतलब है, मुझे पता है मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, लेकिन मैं उस सच से दूर भाग रहा हूं। एस्केपिज्म का मतलब है, मुझे पता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, मैं उससे दूर भाग रहा हूं। नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी चिंटू के बारे में। चिंटू वो बच्चा है जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करता है। और मैंने बोला था कि भाई अगर आप चाहते हो इसके आगे का पार्ट भी मैं बनाऊं साइकोलॉजी के बुक्स के बेसिस पर, तो मैंने कहा था कि इसमें आप बताना कि मैं भी हूं चिंटू। ये हमने कोड वर्ड रखा था। एंड मैं हैरान हूं, करीब 1500 से ऊपर कमेंट मैं खुद देख चुका हूं। अलग अलग तरह के लोग मैसेज कर रहे हैं। कोई बोल रहा है आई एम 49 ईयर ओल्ड चिंटू, कोई बोल रहे हैं कि मैं चिंटू प्रो हूं, कोई बोल रहा है मैं चिंटू अल्ट्रा मैक्स हूं, कोई बोल रहा है मैं चिंटू का बाबा हूं, कोई बोल रहा है मैं चिंटू का ये हूं, और कोई बोल रहा है ये हूं वो हूं, मैं कल से चिंटू नहीं रहूंगा। कोई बच्ची बोल रही है मैं चिंटी हूं। अब इस बात पे हंस भी सकते हैं और इस बात को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि दिस इज वेरी सीरियस इशू। और पार्ट 2 जो है इसका, इसीलिए ये बना रहा हूं मैं चिंटू पार्ट 2 कि कैसे डी एडिक्शन करें। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर हम बात करेंगे मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी की रिसर्च के बेसिस पर जितनी भी चीजें हुई है, 2 प्लस तीसरा मैंने अपनी तरफ से डाला है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, हजारों स्टूडेंट्स को हर साल डील करते करते, यंगस्टर्स को डील करते करते हम ये समझने लग गए हैं कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, और ये आप मान के चलिए कि ये एपिसोड आपके सबके काम का होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिना बातें किए ज्यादा, कि पैरा सोशल और सोशल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको भी समझना है और अपने बच्चों को भी समझाना है। पैरा सोशल और सोशल में फर्क करना सीखिए। पैरा सोशल और सोशल में फर्क समझना उतना ही जरूरी है जितना आप बच्चों को या बच्चियों को यह सिखाएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। जैसे मेरा बच्चा जब स्कूल जाना शुरू किया, मैंने सबसे पहले उसे यह सिखाया कि बेटा आपको कोई भी 2-3 जगह टच नहीं कर सकता। कोई भी अगर टच कर रहा है, आपको पीछे कोई टच कर रहा है या आपके जेनाइटल वाले एरिया में कोई टच कर रहा है, दैट इज बैड टच। आपको घर आके सबसे पहले डैडी को और मम्मी को यह बताना है कि मुझे किसी ने बैड टच किया। तो जैसे छोटे बच्चों को यह बताना जरूरी होता है गुड टच बैड टच क्या होता है, आज की दुनिया में बच्चों को यह सिखाना जरूरी है पैरा सोशल और सोशल क्या होता है। पैरा सोशल कौन होते हैं? पैरा सोशल वो लोग होते हैं जिनसे आप सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ते हैं। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, पैरा सोशल में मैं इसको ऐसे बता सकता हूं कि आप किसी एक पॉपुलर आदमी से जो सोशली बड़ा एक्टिव रहता है, या कोई बच्चा जो सोशल मीडिया पे खूब सारे, कि मेरे 400 दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, उस बच्चे को यह बोलिए कि बेटा आज मेरा पेट दर्द हो रहा है और मुझे जरूरत है हेल्प की, या आज हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, उन सोशल मीडिया वालों में से कितने लोग आपकी हेल्प करने आएंगे। यहां फर्क समझ में आएगा पैरा सोशल और सोशल का। मुझे जब अपना घर शिफ्ट करना है तो मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे वो लोग काम आएंगे जो सच में मुझसे सोशली जुड़े हुए हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से करें कि बच्चों को यह सिखाएं पैरा सोशल और सोशल दोनों अलग अलग होते हैं। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि आपको आज से ही शुरू करना है। सोशल लोग भले आपसे बात साल में 2 बार ही करते हो और पैरा सोशल वाले रोज व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो आपके लिए, ये उतना ही फर्क है। आपने देखा होगा बड़े फर्जी फर्जी लोग हैं, आप खुद जानते हो कि झूठा आदमी है, लेकिन उसके स्टेटस पे क्या लिखा मिलेगा कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप खुद जानते हो एक नंबर का मक्कार आदमी है और उसने वहां पर भगवान का, खुदा का स्टेटस लगा रखा होता है अलग तरह का। तो ये जो है, ये फर्क है पैरा सोशल और सोशल का। ये फर्क आप अगर समझते हैं तो सबसे पहले बच्चों को समझाएं ये फर्क कि बेटा क्या दिख रहा है इस लाइफ में वो अलग है, रियल लाइफ वाले लोग अलग हैं। सोशल मीडिया वाले लोग आपसे रोज मिलते होंगे, उनको सोशल मीडिया बोलना ही नहीं चाहिए, उसको बोलना चाहिए पैरा सोशल। तो ये एक साइकोलॉजी का टर्म है जिससे मैंने यहां पर बात शुरू की, तो ये बात नोट कर लेना सबसे पहले, पैरा सोशल सोशल। चलिए, अब आप सब लोग बोल रहे थे मैं भी चिंटू, मैं भी चिंटू, मैं भी चिंटू, 1500-2000 के आसपास कमेंट है, सब में एक ही बात मिलेगी। क्या चिंटुओं को नापने का कोई पैमाना, कोई तरीका मेडिकल साइंस के पास भी है। तो मेडिकल साइंस की नजर से देखते हैं चिंटू कौन है और कितना बड़ा चिंटू है। चिंटू इतना भी हो सकता है, इतना भी, इतना भी, इतना भी। तो इसके लिए कौन है? तो इसके लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक है बर्गन सोशल मीडिया एडिक्शन स्केल। हाँ जी, बर्गन सोशल मीडिया एडिक्शन स्केल।
इसको शॉर्ट में बोलते हैं BSMAS। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने रिसर्च पेपर उठाया था, ठीक है। तो बर्गन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके लिए एक स्केल बनाई है। स्केल का मतलब नापने का तरीका, चिंटू कितना छोटा है कितना बड़ा है उसको नापने वाली स्केल है BSMAS। ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है। सिर्फ 6 क्वेश्चन है, आप सब पेन लेके बैठो, वो नापेंगे कितने बड़े चिंटू हो आप, कितने आदत हो चुकी है, कितना फंस चुके हो सोशल मीडिया के दलदल में। तो पेन लेके बैठो, सिर्फ 6 क्वेश्चन है, उन 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मूड मॉडिफिकेशन। तो बर्गन जो थे उन्होंने 6 टुकड़ों में तोड़ा सोशल मीडिया एडिक्शन को, और उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला है मूड मॉडिफिकेशन। मूड मॉडिफिकेशन में क्या कह रहे हैं, ये ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भूलने के लिए सोशल मीडिया पे जाते हो। ध्यान से सुनना, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जैसे आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, आप अंदर से घबराए हुए हो कि कल पेपर है कैसा होगा, आपको यह पता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको यह पता है आप नौकरी में अच्छा नहीं कर रहे हो, आपको यह पता है जीवन जो है उसकी वाट लगी पड़ी है, और आप फिर भी उन चीजों को अवॉइड करने के लिए सोशल मीडिया पर जाते हो। ऐसा है या नहीं है? हाउ ऑफन यू यूज्ड सोशल मीडिया टू फॉरगेट अबाउट पर्सनल प्रॉब्लम्स। हर एक क्वेश्चन की इंग्लिश लिखी हुई है, मैं बोलूंगा नहीं अलग से। अब बर्गन क्या बोलते हैं कि इनके आंसर कैसे देने हैं आपको, पेपर पेन ले लेना, 6 वर्ड लिखने हैं, उससे मेजरमेंट हो जाएगा प्रॉब्लम किस लेवल की है, और ये मेडिकली प्रूव्ड ये एक स्केल है। तो सबसे पहला, वेरी रेयरली मतलब मैं तो साहब बहुत ही कम ऐसा होता है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो भी चल रही हैं और सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। नंबर 2, कभी कभी, रेयरली। तो अब आपका आंसर अगर 1 है तो आपको 1 लिखना है। हर एक में आंसर सेम रहेंगे, यही क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, 6 ही क्वेश्चन है बस। तो इसके बेसिस पे स्कोर आपका आएगा। तो आपका आंसर पहला है कि वेरी रेयरली, तो खुद को 1 नंबर दे लीजिए, खुद को 1 मार्क दीजिए। अगर आ रहा है रेयरली तो खुद को 2 मार्क्स। अगर आ रहा है कि समटाइम्स, कभी कभी, तो 3 मार्क्स। अगर आ रहा है कि अक्सर, कि हाँ अपना तो काम यही है, जब भी रियल लाइफ का इमेजिन करते हैं हम सोशल मीडिया चले जाते हैं, तो खुद को 4 नंबर देने हैं। और बहुत ज्यादा अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, पर्सनल लाइफ भूल गए, खुद को 5 मार्क्स देने हैं। ये एक क्वेश्चन हो चुका है। ऐसे 6 क्वेश्चन है बस, बर्गन ये बोलते हैं, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, टॉलरेंस, सहनशीलता। तो ध्यान से सुनना, इसके अंदर बर्गन क्या बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया को यूज करने की इच्छा कितनी बार फील करते हैं, कि हो सके उतनी रील्स चलाएं यार। ये कितनी बार फील होता है अंदर से, ऐसे एक होता है ना अंदर से ऐसे कि मेरा तो अंदर से एक अर्ज आ रहा है, मन हो रहा है कि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। कितना मन होता है? तो फिर से वही है कि बहुत कम होता है, वेरी रेयर, कभी कभी होता है, रेयरली, यदा कदा, ठीक है, समटाइम्स, अक्सर होता ही रहता है, और बहुत ज्यादा होता है। अब अगर वही वाला स्कोर 1 से 5 तक खुद को स्कोर दे लो, और लिखना इसलिए जरूरी है कि लास्ट में टोटल आएगा ना, उसके बेसिस पे रिजल्ट आएगा। बर्गन साहब कहते हैं किस लेवल के चिंटू हो आप, फिर ट्रीटमेंट पे आएंगे अपन। तीसरा, सेलियंस का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी के हिसाब से उसको कितना आप प्रायोरिटाइज करते हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आप सोशल मीडिया के बारे में सोचने, या सोशल मीडिया को यूज करने, या सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजों में अपने दिमाग का कितना परसेंटेज खर्च कर देते हो। ध्यान सुनना, ये बर्गन साहब क्या बोल रहे हैं। यहां देखने में ऐसे लग रहा होगा कि यहां तो सर इतना इतना डिटेल में यहां लिखा नहीं है। बर्गन इसमें क्या कह रहे हैं, बर्गन कह रहे हैं कि आपको यह कैलकुलेट करना है कि सोशल मीडिया आपके दिमाग का कितना हिस्सा खा जाता है। सीधी सी बात, क्यों? बाकी कामों के ऊपर प्रायोरिटी किसको देनी है। जैसे आपको पता है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप सोशल मीडिया चला रहे हो, तो इसका मतलब आप किसको प्रमुखता दे रहे हो? आप सोशल मीडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ऐसा कितनी बार होता है? फिर से वही, बहुत कम होता है, कभी कभी होता है, समटाइम्स, ठीक है, यदा कदा। फिर वो कह रहे हैं कि भाई ऑफन, यानी होता ही रहता है, और बहुत ज्यादा होता है। फिर से खुद को 1 से 5 तक मार्क देने हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 और बाकी है। अगला क्वेश्चन है विड्रॉल। विड्रॉल क्या होता है? विड्रॉल बोलते हैं मेडिकल साइंस में, विड्रॉल का मतलब कोई काम आप कर रहे हो, जैसे कोई आदमी शराब पीता है और उसकी शराब बंद कर दो, तो उसके जो प्रॉब्लम्स आती है, मुंह में थूक आने लग जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, गुस्सा आता है, ये जो प्रॉब्लम्स आती है, इनको मेडिकल साइंस में कहते हैं विड्रॉल इफेक्ट्स या विड्रॉल सिम्टम्स। तो सोशल मीडिया विड्रॉल जो है, ध्यान से सुनना, इसका क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको सोशल मीडिया एकदम से आपके हाथ से सोशल मीडिया छीन ले, आज के बाद इंस्टा चलाना ही नहीं है, आज के बाद यूट्यूब देखना ही नहीं है, आज के बाद रील देखनी नहीं है, आज के बाद व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस नहीं देखना है, वो भी सोशल मीडिया में आता है, व्हाट्सएप चेक नहीं करना है, तो आप कितनी बार बेचैन हो जाते हैं अंदर से, ऐसे कि नहीं यार चलाना है मेरे को। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ ऑफन हैव यू बिकम रेस्टलेस और ट्रबल्ड। रेस्टलेस का मतलब ऐसे मन हो रहा है कुछ करें, तो कुछ करें में ये नहीं मन हो रहा कि एक्सरसाइज कर लें, दंड बैठक लगा ले, नहीं, मन ही हो रहा है स्क्रॉल करें, अंदर से स्क्रॉल करें। क्यों? कितनी बार ये हुआ है कि चलो पढ़ें, ऐसी कभी अंदर से जगी है पढ़ने की इच्छा, ठीक है। तो अगर ऐसा हमेशा होता है, खुद को 5 नंबर देने हैं, ठीक है, खुद को 4 नंबर देने हैं, बहुत ज्यादा होता है खुद को 5 नंबर देने हैं, और वही अगर बहुत ही कम होता है 1 नंबर देना है खुद को, 2 3 ऐसे ही खुद को मार्क्स देने हैं। इसमें ईमानदार रहना कम से कम, है ना। सोशल मीडिया पे तो पैरा सोशल लाइफ अलग चल रहा है, इस पे ईमानदार रहना है। 5वां क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? ध्यान सुनना, कि आप
आपने सोशल मीडिया को इतना यूज किया है, सोशल मीडिया को इतना यूज किया है, उंगलियां घिस गई चलाते चलाते, स्क्रीन घिस गई चलाते चलाते। और सुनो, तुम जानते हो कि सोशल मीडिया की वजह से मेरी नौकरी पे, मेरी पढ़ाई पे, मेरी पर्सनल लाइफ पे नेगेटिव असर पड़ता है। ऐसा कितनी बार होता है? तो इसके भी वही है कि अगर ये बहुत कम होता है खुद को 1 मार्क देने हैं, और अगर होता ही रहता है खुद को 5 मार्क देने हैं। वही वाला सेम स्केल। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन, और ये बहुत काम का है, रिलैप्स। ध्यान सुनना, रिलैप्स। कच्चे मन के बच्चे, पहले होता था बच्चे मन के सच्चे, अब है कच्चे मन के बच्चे। कच्चे मन के बच्चे क्या? कि आज से सोशल मीडिया बंद। कितनी बार किया है? और जब जब किया है कितनी बार फ्लॉप हुए हो कि हाँ ठीक है 10 दिन बंद रहता है फिर लॉग इन कर लेते हैं। और फेसबुक वाले भी जानते हैं तुम्हारी औकात, इसलिए तुम्हारा अकाउंट डिलीट नहीं करेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम से, तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट करेंगे। और जिस दिन तुम थोड़ा सा भी उसको टच करोगे ना, वो पूरा अकाउंट एकदम से जिंदा हो जाएगा। और फिर वही तो क्वेश्चन ये है, बर्गन साहब क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने सोशल मीडिया को कम करने की कितनी बार कोशिश की और फेल हुए? फिर से वही कि मैंने एक ही बार कोशिश की और आज तक फेल नहीं हुआ, यानी बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं फेल हुआ हूं। इसमें वो पूछ रहे फेल कितनी बार हुआ, ये नहीं पूछा कितनी बार कोशिश की। ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन का मतलब अगर बदल गया तो स्कोर बदल जाएगा। यहां ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में बर्गन, कि बर्गन ये पूछ रहे हैं कि आपने कितनी बार कोशिश की कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं और फेल हुए। ध्यान सुनना, 10 बार कसम खाई और 10 बार के 10 बार फेल हुए, तो इसमें आपको खुद को 5 नंबर देने के। बहुत ज्यादा फेल हुआ हूं मैं, बहुत ही कम फेल हुआ हूं, 1 नंबर देना है खुद को, है ना। और वही वाले जो है, तो अब 6 क्वेश्चन में स्कोर आ गया होगा आपका। स्कोर कैसे आया होगा कि अगर सब में आपका 1-1 था तो भी मिनिमम स्कोर क्या रहा होगा? 6। सब में 5-5 रहा होगा तो मैक्सिमम स्कोर क्या होगा? 30। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जिसने भी ये सॉल्व किया है और पेपर पे लिखा है, उसका स्कोर आया होगा 6 से 30 के बीच में। अब अपन देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि स्कोर का क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनना, अगर आपका स्कोर 6 से 11 आ रहा है, 6 से 11 आ रहा है, तो आप लो रिस्क प्रोफाइल में हैं। लो रिस्क प्रोफाइल का मतलब आप वो चिंटू है जिनको मैं कहूंगा ठीक है बेटा खेलते रहो, मस्त रहो, एकदम जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। 6 से 11 वालों को कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना सोशल मीडिया तो यूज करना चाहिए। और लास्ट में जब मैं इसके उपाय बताऊंगा सोशल मीडिया को कम करने के, तो देखो आपको टारगेट भी मिल गया कि आप अगर इनमें से कहीं है तो आपको यहां आना है। जिस दिन आपका स्कोर यहां आ गया ईमानदारी से, उस दिन आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे नंबर पे आपका स्कोर अगर 12 से 17 जा रहा है तो आप मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल में हैं। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का मतलब है सोशल मीडिया आपकी लाइफ पे असर डाल रहा है, आप चेत जाइए, नहीं तो सोशल मीडिया आपको धकेल देगा लाइफ में पीछे। तीसरा, टोटल स्कोर अगर किसी का 18 से ऊपर आ रहा है और 23 तक आ रहा है तो हाई रिस्क है। हाई रिस्क का मतलब सोशल मीडिया आपके ब्रेन पे असर डालने लग गया है। यहां ब्रेन पे नहीं था, शुरू हो रहा था, यहां ब्रेन पे असर पड़ चुका है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आप बाहर आ सकते हैं। और भैया अगर स्कोर 24 या इससे ऊपर है तो फिर तो देखो, ये बर्गन बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आज कुछ भी मैं नहीं बोल रहा हूं, बाद में मेरा एक्सपीरियंस जो बोलेगा वो मैं बता दूंगा। तो अब बर्गन साहब की स्केल क्या बोल रही है? वेरी हाई रिस्क। और अब आप बन चुके हो पेशेंट मेंटल प्रॉब्लम के, और ये मेंटल प्रॉब्लम है, ये क्या है? एडिक्शन। किसका एडिक्शन? सोशल मीडिया स्क्रीन स्क्रॉलिंग का एडिक्शन। तो यहां पर अगर आप हो तो बर्गन ये एडवाइस करते हैं कि आपको हेल्प लेनी चाहिए साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स की, आपको हेल्प लेनी चाहिए सर्टिफाइड साइकोलॉजी के काउंसलर्स की, आपको हेल्प लेनी चाहिए डॉक्टर्स की, आपको हेल्प लेनी चाहिए अपने दोस्तों की, आपको हेल्प लेनी चाहिए अपनी फैमिली की। तो ये एक हमने देख लिया कि मेडिकल साइंस के हिसाब से चिंटू कौन कितना बड़ा है, कैसे उसको मेजर करेंगे। ठीक है सर, ये बात हो गई। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो 5, 7, 10, 15 रिसर्च पेपर मुझे मिले इसके बारे में, उनमें से जो जो चीजें मिली उनको अपन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आज से लेना है 21 डेज चैलेंज। 21 डेज चैलेंज, 21 दिन ही क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया अपना गुलाम बनाने में 21 दिन का टाइम लेता है। आज हम सारी वो चीजें उल्टी करेंगे जो आपके अगेंस्ट यूज करता है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। सोशल मीडिया एल्गोरिदम जो है वो आपको फंसाने के लिए जो जो काम करता है उन सबके उल्टे में काम करेंगे हम। तो सबसे पहले 21 दिन का टारगेट बनाना है। आप में से किसी को भी अगर यहां से यहां आना है, या मैं तो ये कहूंगा और ऊपर आओ, ठीक है, इससे भी बाहर आओ आप। होना ये चाहिए कि इस क्वेश्चंस की मेरे को जरूरत ही नहीं है, कि क्यों है ही नहीं ऐसा अपनी लाइफ में इशू ही। ठीक है सर, तो अब इससे बाहर आना है। या बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर मेरा 9 साल का बच्चा है, वो आदत हो गई है, उसको कैसे बाहर लाएं? तो उसके लिए पहले तो 21 दिन का एक चैलेंज जो गेम है वो बनाना पड़ेगा आपको। अब 21 दिन तक आपको खुद से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अब ये क्वेश्चन कौन से पूछने हैं, ध्यान से सुनना। होता क्या है, मैंने एक वर्ड बोला था फोमो, एक वर्ड बोला था मैंने फोमो। तो बच्चों के साथ क्या होता है, ऐसे फोन पड़ा है, मान लो ये फोन है, यहां पड़ा है फोन, तो
मैं पढ़ रहा हूं, मेरे हाथ में बुक भी है ना, ये जो लैपटॉप है मान लो ये बुक है ऐसे, और यहां फोन रखा है बाजू में। तो अब होता क्या है, थोड़े थोड़े देर में ना ऐसे फोन की तरफ हाथ जाएगा, ऐसे ऐसे उठा ले 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 उठा ले, क्या पता किसी ने, अरे भाई क्यों। तो जब ये कंडीशन आए कि फोन उठा ले फोन उठा ले, आपको खुद से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। नंबर 1, क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हूं, क्या मैं इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हूं कि मुझे लाखों लोग इस टाइम पे जो हैं, अगर मैं नहीं देखूंगा मैसेज तो उनकी लाइफ पे फर्क पड़ेगा। तो जवाब अंदर से जो आए, अगर यस आए तो हाँ उठाओ, अगर नो आए नहीं उठाना फोन। फिर दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन गया हूं कि मेरे फोन नहीं उठाने से लाखों लोगों की लाइफ पे असर हो जाएगा, और ये फोन बज नहीं रहा है अभी तक, रिंगिंग पे नहीं है फोन, वैसे ही उठाने का इच्छा हो रही है, ऐसे बस फोन पड़ा है उठाने का मन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन खुद से क्या पूछना है, ध्यान सुनना, पहला ही हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि मैं इस फोन को उठाऊंगा, मैं इस फोन को उठाऊंगा, क्या कुछ भी ऐसा दिखेगा जिसमें मेरा फायदा हो, और जो दिखेगा वो अभी नहीं बाद में गायब हो जाएगा। अगर आए जवाब हां तो उठाना है, नहीं तो हाथ ही नहीं लगाना फोन को। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। तीसरा क्वेश्चन ये है कि पिछली बार जब पढ़ते टाइम फोन उठाया था तब तुरंत रख दिया था क्या, देख के। अगर जवाब आए नहीं रखा तो आपको फोन नहीं उठाना है, और अगर तीनों में से तीनों यस नहीं है, आपको टच ही नहीं करना है फोन को। अब 21 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, और 21 दिन के अंदर बेटा ये सबसे पहला चैलेंज है, नंबर 1। इससे क्या होगा, आप लोग फोमो से बाहर आओगे। फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने बताया भी था। आदमी को ऐसे लगता है कि उसको लोग याद कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि सोशल और पैरा सोशल का फर्क ही नहीं पता जनता को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली चीज है कि अब आप मान लो 2 दिन 3 दिन निकाल दिया आपने कि सर मैं निकल चुका हूं 21 दिन में से 2 दिन 3 दिन टाइम पास कर दिया है मैंने, आपके तीनों क्वेश्चन पे करता हूं। तो अब आता है बेटा हेल्थ चेकलिस्ट। हेल्थ चेकलिस्ट में मैंने नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 4 4 चीजें डाली है। हेल्थ चेकलिस्ट क्या होती है, स्पॉन्डियोलाइसिस। स्पॉन्डियोलाइसिस क्या होता है, यहां पे अगर कभी भी पिछले 3 साल 4 साल के अंदर आपके साथ एक चीज होनी शुरू हुई है कि यहां जकड़न फील होती है गर्दन के पीछे, इस जगह पे, यहां ऐसे, यहां जकड़न फील होती है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है या ऐसे करना पड़ता है, यहां जलन होती है या यहां दर्द होता है, तो आपको सोशल मीडिया फोन में यूज ही नहीं करना है। लैपटॉप है तो थोड़ा बहुत यूज कर लो, अदरवाइज फोन में देखो ही मत उसको। देखना है तो फिर ऐसे दूर रख के ऐसे देखो उसको, अरे सर ऐसे कौन देखता है। अब देखो फिजिक्स का प्रिंसिपल है, सिंपल सा। फिजिक्स क्या कहता है, अब जैसे मुझे अगर मटका उठाना है, मैं मटके को यहां रख के उठाऊंगा, ऐसे पानी का मटका ऐसे, तो ऐसे सीधे रखो ना गर्दन, ऐसे थोड़ी रखो, ऐसे रखूंगा तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा। ये जो सिर है ना, इसका वेट शरीर तभी अच्छे से लेता है जब ऐसे रहता है आदमी। अब सोशल मीडिया यूज करते टाइम ऐसे रहते हैं तो उसका असर यहां होता है, उसको कहते हैं स्पॉन्डियोलाइसिस। तो एक ये आपको याद रखना है, नंबर 1 स्पॉन्डियोलाइसिस। नंबर 2 ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है, ब्रेन फॉग एक कंडीशन है जिसमें दिमाग जो है ऐसे लगता है यार इतना कुछ देख लिया समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, इतना कुछ देख लिया समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। ब्रेन फॉग का मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। कंडीशंस, ऐसे लोग जो होते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो दूसरी चेकलिस्ट ये है। तीसरा आता है विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है कि आंखें जब बंद करते हो तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि आंखें बंद किया आपने और दिमाग में शांति आई। विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है, हमारे ब्रेन में क्या एक विजुअल सेंटर है, कॉर्टेक्स पार्ट का। विजुअल सेंटर जो है उसको थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक चाहिए होता है। तो जब आप नेचर को देखते हैं तो वो ब्रेक मिलता रहता है। आगे उसकी भी बात करेंगे कैसे मिलेगा। तो अगर ये नहीं हो रहा है, आंख बंद करते दिमाग में बेचैनी आ रही है कि या तो सोएंगे और या सोशल मीडिया चलाएंगे, आंख बंद करके शांति से नहीं बैठ सकते, तो आपका ये तीसरा चेकलिस्ट है। चौथा क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड मेंटल फटीग। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब आप पता नहीं क्या 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 देख लिया और लास्ट में दिमाग थक गया है। तो अगर 4 में से, ध्यान सुना, अगर 4 में से 2 के अंदर भी यस आ रहा है तो आप याद रखिए आपको अगले 21 दिन तक, 21 डेज तक स्ट्रिक्टली आगे मैं जो बताऊंगा उन चीजों को फॉलो करना है। ठीक है साहब, ये हेल्थ चेकलिस्ट आ गई। अब ये वाला क्यों करना है, उसका रीजन है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं यहां शेयर कर रहा हूं, ये मैंने बच्चों को बताया, और जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया, ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे आते थे उनकी बात मैं कर रहा हूं, जिन्होंने अप्लाई किया उनकी लाइफ में एकदम से मिरेकल हुआ है। तो सबसे पहला काम मैंने 3 क्वेश्चन वाला बताया, फिर जो हेल्थ चेकलिस्ट है वो तो आपकी हेल्थ के लिए है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं दूसरा काम मान लीजिए कि आपको बता रहा हूं, बहुत ही काम की बात है। टेक अ यू टर्न टुवर्ड्स लाइफ एंड फैमिली। अगर आप वो वाले चिंटू हैं जो रेड लाइन वाले स्कोर में जा चुके हैं, 12 से लेके 30 तक कहीं भी स्कोर आ रहा है, आपको यू टर्न लेना है।
यू टर्न क्या होता है कि आपकी लाइफ ऐसे जा रही थी और मैं कह रहा हूं ऐसे घूम के आ जाओ। क्या मैं लाइफ में पीछे खींच रहा हूं आपको? नहीं। तो ध्यान सुनना, क्या करना है आपको। सबसे पहले यह समझना है, ओल्ड प्रोग्रामिंग इज बेस्ट फॉर यू। देखो फ्रेंड्स, हम वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5-6 साल से पहले इन आफत ये जो है सोशल मीडिया की, इनको काम में नहीं लिया है, और लिया है तो इतना नहीं लिया है। उस टाइम हम इनको यूज कर रहे थे, अब ये हमें यूज कर रही हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग बेचैन हो, आप लोग परेशान हो, इसका मतलब यह है कि ये आपको खा रही है। तो ये समझो कि ओल्ड प्रोग्रामिंग मतलब हमारा ब्रेन जो प्रोग्राम था पहले, जैसे हमें पहले डोपामिन मिलता था खेल के, पहले डोपामिन मिलता था दोस्तों से बात करके, हमें उसी पे लेके जाना है वापस से खुद को। दूसरी चीज, नो नीड टू अनाउंस और गेट वैलिडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो 21 दिन का प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये बहुत सारे बच्चों को हमने शेयर किया, और जिन जिन्होंने ने इसको, अब देखो ये ईमानदारी तो आपके हाथ में ना, कितने ऑनेस्टी के साथ आप इसको फॉलो करोगे। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आपके गले में कोई ऐसा तो नहीं कि कोई जैसे ओपीवी पिलाते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ऐसे पिला दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इट इज इन योर हैंड्स कि आपको आपकी लाइफ कितनी प्यारी है। तो ध्यान सुनना, आपको सबसे पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी है। कई लोग होते हैं, आज से मेरे जीवन की नई शुरुआत है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माय रिमेनिंग लाइफ, कुछ नहीं उखाड़ पाते लाइफ में वो। कई होते हैं ऐसे पोस्टर लिख के चिपका देते हैं, आज से ये, आज से वो, कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको अनाउंस करना ही नहीं है, चुपचाप करना है चेंज। बड़े परिवर्तन चुपचाप होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े चेंज क्या है? माउंटेन बन रहे हैं, वोल्केनो फट रहे हैं, दुनिया के अंदर जो है एक नया कॉन्टिनेंट बन रहा है। अफ्रीका के पास देखा होगा, रेड सी के पास में अफ्रीका फट रहा है, वो आवाज नहीं करता, चुपचाप हो रहा है। तुम छोटी छोटी चीजों का हल्ला मचा देते हो, पता नहीं क्या खुद को क्या समझते हो। ठीक है, तो किसी को बताना नहीं है कि ये चेंज ला रहे हो आप, नंबर 1। नंबर 2, डोंट सीक वैलिडेशन। ये नए वाले जो बच्चे हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशल मीडिया से आई है प्रॉब्लम। अच्छे काम के लिए 10 जगह तुम पूछते फिरते हो, और गलत काम करना है किसी से नहीं पूछते कि आज मैं घर वालों से झूठ बोल रहा हूं, मैं पूछ लूं क्या किसी से? नहीं। तुमको लगता है कि नहीं, वो तो बहादुरी है। और सही काम करना है कि आज से मैं ये गलत चीज छोड़ रहा हूं, उसके लिए तुम्हें चाहिए 10 लोगों का अप्रूवल। मेरे को ये एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्या, ये करना। डोंट सीक वैलिडेशन, डोंट अनाउंस एनीथिंग। अच्छी चीजें जो होती है उनको छुपा के रखा जाता है। एक सरताज साहब है, उन्होंने लिखा है कि सजन राजी हो जावे फिर भी रोड़ा नहीं हो पाईदा, इश्क होंदा हीरियां दे वर्गा सब तो लुकाईदा। ये जो ये चीजें छुपाने की होती है भाई, दुनिया को बताने की नहीं होती है। दुनिया को तो रिजल्ट देखने दो, बत्तख की तरह चलना है अंदर ही अंदर। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनो, इट इज योर लाइफ। ये जिंदगी तुम्हारी है दोस्त, फील द ऑनरशिप। महसूस करो कि इस जिंदगी के मालिक तुम हो, ये जिंदगी तुम्हारी मिल्कियत है, तुमको ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट है। तो इसको फील करो कि तुम्हारे पास इतने साल हैं, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है, इसको फील करो अंदर से। जैसे ही तुम इसको फील करने लगोगे तो तुम्हें ऐसे फील होगा कि यार जैसे पैसे मेरे को मान लो 1,000 रुपए किसी ने दिए, तो मेरे को पता है ना कि कहां कहां यूज करना है मेरे को, क्यों, मुझे पता है 1,000 ही है। ऐसे ही लाइफ को फील करो कि टाइम इतना ही है, मुझे कहां यूज करना है इसको। फिर स्क्रीन नेवर स्टैंड्स बिसाइड यू और फॉर यू। ध्यान से सुनना, यह है इस बात से जुड़ा हुआ। मैंने कहा यू टर्न लो, फैमिली से जुड़ो। आप जब बीमार हुए थे, क्या फेसबुक आपके साथ खड़ा हुआ था? नहीं। आप जिस दिन फेल हुए थे लाइफ में, क्या कोई इंस्टाग्राम पे आपके जो दोस्त थे आपके साथ रोए थे? नहीं। आपके फेल होने पे, आपके बीमार होने पे, आज आपका दिवालिया निकल जाए, आपके मम्मी पापा आपके साथ खड़े होंगे, आपके भाई बहन आपके साथ खड़े होंगे, कुछ दोस्त होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। उनको पहचानो, उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो। मुझे पता है सोशल मीडिया की वजह से उन लोगों से तो बात करनी बंद कर दी है आपने, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है ना। वो लेडी जो घर में सुबह से रात तक काम कर रही है 20 साल से, जिसको मां बोलते हो, वो आदमी जिसको बाप बोलते हो, तुम्हारे लिए कमाते कमाते अपनी जिंदगी गंवा दी जिसने, ठीक है, उस आदमी के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और तुम्हारे पास स्क्रॉल करने का टाइम है। रॉन्ग। जब मन हो अगली बार फोन लगाओ घर पे, हेलो, हाँ बात करो मेरे से। हो सकता है वो ये कहे मैं भी काम कर रही हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता, मेरे से बात करो 5 मिनट 10 मिनट मेरे से बात करो। जिस दिन ये यू टर्न लेने की हिम्मत आप में आ गई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब ये बातें बताता हूं तुमको। जिस दिन ये यू टर्न लेने की हिम्मत आप में आ गई, सोशल मीडिया तो कुछ नहीं है दोस्त, दुनिया जीत के जेब में डालोगे तुम। तो आज ही याद रखो, एक यू टर्न लो, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, उन लोगों से जुड़ो जो सोशल मीडिया पे कम एक्टिव हैं, लेकिन जिन्हें फर्क पड़ता है तुम्हारे आंसू से। ऐसे लोग हैं दुनिया में। तुम रो दो और तुम्हारे आंसू के बदले वो दुनिया जला दें। उनको पहचानो, उन बेवकूफों को मत पहचानो जो सोशल मीडिया पे तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह यार क्या बात है, पार्टी करके आए हो। नहीं, पार्टी में गए हो, लोग ये इंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है तुमने फोटो डाला है, ये किया है, पाउट बना के मुंह डाल दिया, नए वाला 3D मॉडल का एक फोटो है वो बना के डाल दिया। नो, उन लोगों को पहचानो। जब पार्टी से वापस आओ तो तुमसे पूछें कि भूखा तो नहीं है, खाना खाया था ना। इन चीजों को मत भूलो। वी आर ह्यूमन, एट द एंड ऑफ द रेस हम सब ह्यूमन हैं, हमें जरूरत होगी इन चीजों की। नेक्स्ट, नो एस्केपिज्म फ्रॉम नाउ।
एस्केपिज्म नई जनरेशन का दुश्मन है। एस्केपिज्म का मतलब है मुझे पता है मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, लेकिन मैं उस सच से दूर भाग रहा हूं। एस्केपिज्म का मतलब है मुझे पता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, मैं उससे दूर भाग रहा हूं। एस्केपिज्म का मतलब है शत्रुमुर्ग की तरह मैं अपनी गर्दन जमीन में डाल लेता हूं, मुझे नहीं दिख रहा तो किसी को नहीं दिख रहा। बिल्ली कबूतर को मारने आई, कबूतर ने आंख बंद कर ली कि मेरी आंखों में अंधेरा है तो बिल्ली की आंखों में भी अंधेरा है। इसको कहते हैं एस्केपिज्म। एस्केपिज्म आज से फॉलो ही नहीं करना है। एस्केपिज्म आपको सॉल्यूशन नहीं देगा, आपको दलदल में फंसा देगा। पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, रियलाइज करो, फाइंड आउट करो, एक पेपर पे लिखो। रिलेशनशिप का इश्यू चल रहा है, फाइंड आउट करो कि इसके रास्ते क्या हो सकते हैं, क्या इससे दूर भागने से ये चीज सॉल्व होगी कि नहीं, तो वो करो जिससे वो चीज सॉल्व हो सकती है। आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, आपको बड़ी नौकरी हासिल करनी है, आपको एग्जाम टॉप करना है, वट एवर गोल ऑफ योर लाइफ इज यू कैन से प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, यू हैव टू डिफेंड इट, इट इज योर ड्यूटी। ये एस्केपिज्म नहीं करना है। एस्केपिज्म मैं फिर कह रहा हूं, दूर भागना, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना, आज से ही बंद करना है। नेक्स्ट, अच्छा ये 21 दिन जो है ये आज से ही शुरू हो रहे हैं। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। हीलिंग, चारों तरफ नजर डालो। हर आदमी की लाइफ में किसी के बचपन में कोई ट्रॉमा आया है। ट्रॉमा मतलब दिमाग पे ठेस पहुंची है। आगे इससे रिलेटेड भी एपिसोड्स में बना दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो। अब ट्रॉमा क्या है कि हो सकता है आपका पढ़ाई में मन किसी सब्जेक्ट में इसलिए नहीं लग रहा हो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टीचर ही अच्छा नहीं मिला हो सकता है आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन में धकेल दिए गए हो सोशल प्रेशर की वजह से जो आपको देना ही नहीं था। हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हो। तो याद रखो, हीलिंग के बिना कुछ नहीं होता। हीलिंग क्या होता है? हीलिंग का मतलब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स के पास जाओ, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, जाके उनको बोलोगे भाई मेरी लाइफ में ये एक बड़ा कांड हुआ है, मेरी लाइफ में ये एक बड़ा इशू हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं मैं। तो उस केस में आती है हीलिंग। हीलिंग के लिए जरूरी नहीं कि साइकोलॉजिस्ट जो है वही आपकी हेल्प करेंगे, आपके अपने लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट, ये कंडीशनल है जिसकी लाइफ में है, बी काइंड। इट डजंट मैटर कौन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तीन चीजें अगले 21 दिन तक सीख लो। नंबर 1, चुप रहना है। नंबर 2, स्माइल रखनी है चेहरे पे। और नंबर 3, बी काइंड। बी काइंड का मतलब हम इंसान हैं, इंसानों का सबसे बड़ा गुण गुरूर, ईगो, घमंड, दूसरों को डराना धमकाना ये नहीं है। हमारा सबसे बड़ा गुण है काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दया का भाव। हमारे अंदर दया भावना है, तो हमें हेल्प करनी है दूसरों की, हमें किसी की मजाक नहीं उड़ानी, हमें और कोई मजाक उड़ा रहा है उसको प्रमोट नहीं करना है हमें। अगले 21 दिन तक बी काइंड। यकीन मानिए यूनिवर्स आपको देता है वापस। इट इज लाइक एको चैम्बर। एको चैम्बर मतलब जो मैं बोलूंगा वो वापस आएगा टकरा के कहीं से आवाज मेरी। तो बी काइंड, बी जेंटल, बी गुड ह्यूमन। एक ऐसे इंसान बनो, खुद को प्राउड होना शुरू हो खुद पे, तभी तो उस पैरा सोशल नेटवर्क से बाहर लाऊंगा मैं, आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। नेक्स्ट, मिरर न्यूरॉन्स सबसे बड़े दुश्मन है आदमी के। मिरर न्यूरॉन्स एंड मिमिक्री न्यूरोलॉजी। मिरर न्यूरॉन एंड मिमिक्री न्यूरोलॉजी का मतलब है, आपने सुना होगा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मिरर न्यूरॉन क्या होते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं कि भाई वो आदमी जो है, आपने देखा है कि एक आदमी ने अपनी फोटो एक अलग तरीके से खिंचवा के डाल दी, किसी एक जगह गया और वहां जाके डाल दी। स्पेशली आप देखना ये जो कोई टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, कोई एक आदमी ऐसे खड़ा है कहीं पे और उसने फोटो डाल दी। आपको पता है अगर आप सोशल मीडिया पे उस फोटो को देखोगे तो आप उसको कॉपी करोगे तुरंत। आप कहोगे मेरे को भी वहीं जाना है। आपने वो जगह देख ली, सुन ली, सब कुछ है, लेकिन नहीं, आपको वहीं जाना है, वहां जाके फोटो खिंचवानी है। आजकल बहुत लोगों के साथ ही हो रहा है। और अगर कभी किसी ऐसे आदमी को जानते हो तो नीचे बताना भी कमेंट्स के अंदर कि हाँ ऐसा होता है सर, हमने देखा है। लोग घूमने इंजॉय करने नहीं जा रहे हैं, लोग वहां गए और जाके फोटो खींचना शुरू कर दिया। पहले लोग घूमने जाया करते थे, अब लोग फोटो खींचने जाते हैं। वो किसका इफेक्ट है? वो मिरर न्यूरॉन्स का इफेक्ट है। मिरर न्यूरॉन का मतलब इधर जो हो रहा है उसको इधर वाला अपने आप सीख लेगा। जब आप स्क्रॉल करते हो, जब ये चीजें करते हो तो बी केयरफुल। आपके अंदर एक गुच्छा है यहां पर न्यूरॉन्स का, वो हर चीज को कॉपी कर रहा है। इसको बोलते हैं मिरर न्यूरोलॉजी। आगे कभी मिमिक्री न्यूरोलॉजी, ये आगे आएगा कभी तो डिस्कस करेंगे इस पे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, देख के सीखोगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां मैं लिख भी देता हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कट द डोपामीन साइकिल। मैंने बताया था सोशल मीडिया की आदत आपको पड़ती है बिकॉज ऑफ डोपामीन। डोपामीन आपको अच्छा फील कराता है ऐसे 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 करके। क्या बचपन में अच्छा फील नहीं होता था? होता था। तो क्या करें? तो याद करो, आपको आपके यहां पे एक ग्लैंड पढ़ाई जाती है, पीनियल ग्लैंड। ध्यान से सुनना, पीनियल ग्लैंड क्या होती है? ऐसे ये अगर हमारा हेड है, ये आंख मान लो आदमी की, यहां पे नाक है, ये मुंह है आदमी का, इमेजिन कर रहा हूं यहां पे। अब देखो ध्यान से, इस आदमी के सिर में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे। एक तो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मार्कर ये रहा, यस, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। हिंदी वाले बच्चे इसको लिखते हैं पीयूष ग्रंथि, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। ये आपकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। दूसरे वाली जो है ना, जिसकी बहुत कम बात होती है, लेकिन आने वाले टाइम में इस पे बहुत बात होगी, देखना, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं भैया थर्ड आई। आदमी के शरीर में तीसरी आंख यही है, वो थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड जो है ना, पीनियल ग्लैंड का मेन काम क्या है, आपकी डेली रिदम जो है उसको सेट करना। अब होता क्या है, घड़ियां तो आ जाइए ना, कभी सोचा है पुराने जमाने में टाइम का कैसे पता लगता था? छोटा बच्चा है, आपने देखा है, उसका एक फिक्स शेड्यूल होता है। माँ नीचे सब्जी काट रही है, ऊपर कमरे में बच्चा सो रहा है, और एकदम से बच्चा रोया। जैसे ही बच्चा रोया, माँ कहेगी 11 बज गए, कि क्यों, कि ये इसका उठने का टाइम हो गया। वो कौन करवा रहा है? वो पीनियल ग्लैंड करवा रही है। सोशल मीडिया आपकी इस पीनियल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। पीनियल ग्लैंड इतनी अच्छी ग्लैंड है, आपके साथ अगर हुआ है कभी, आप अलार्म भरो 5 बजे का, उठो, 5 बजे का अलार्म बजो, उठो उठो उठो, 3-4 दिन बाद क्या होगा, अलार्म बजने वाला है, उससे 1 सेकंड पहले या 10 सेकंड पहले आपको एकदम से जगा देती है एक शक्ति। वो जो पावर है, उसका नाम ही है पीनियल ग्लैंड। पहले इसको जगाओ दोस्त। अगले 21 दिन तक आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, और वो काम क्या करने हैं, कि रात को जैसे ही आपका सोने का टाइम है, जैसे मान लो आप 11 बजे सोते हैं, कि साहब मैं तो 11 बजे सोता हूं, कि ठीक है, तो इससे ठीक 2.5 घंटे पहले आपको कोई भी स्क्रीन किसी भी कंडीशन में नहीं देखनी है, कोई भी देखनी नहीं है 21 दिन तक। 21 दिन तक आप अगर ये करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं अभी आगे बताऊंगा, आपको मॉर्निंग में भी उठते ही स्क्रीन नहीं देखनी है। अब सुबह उठते ही स्क्रीन देख ली, ये मान के चलो आपने अपनी पीनियल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू कर दिया। कई लोग तो ऐसे हैं, उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं, नो, बंद, 21 दिन तक बंद। ये पीनियल ग्लैंड जैसे ही जागेगी, आपका मेलेटोनिन जो है वो अपना फंक्शन सही से करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज, डू नॉट अलाउ द इनोसेंट इनसाइड यू टू डाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया। हम सबके अंदर एक इनोसेंट बंदा है। इनोसेंट मतलब जो ठीक है, ठीक ठाक लाइफ है, अपने को अपने हिसाब से, मेरे को क्या लेना यार दुनिया से। ये जो सोशल मीडिया का जाल है ना, ये आपको अट्रैक्ट इसलिए भी करता है कई बार, कि आपको स्मार्टेस्ट बनना है, आप सबसे स्मार्ट हैं, ऐसी चीजें जो किसी को नहीं आती वो आपके पास है। नहीं, पढ़ाई करके भीड़ से एक कदम जाना, आगे जाना एक अलग चीज होती है। हर एक को देख देख के कॉपी करना, हर फील्ड में कॉपी करना, वो एक अलग चीज होती है। वो एक अलग रेस में आपको ले जाएगा, बर्बाद कर देगा, यू विल बी गुड फॉर नथिंग। तो ये डोपामिन साइकिल है, इसको कट करने के ये 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, स्क्रीन जो है उसको रात को 2 घंटे 2.5 घंटे पहले देखना बंद कर दिया। दूसरा, सुबह उठते ही स्क्रीन के हाथ ही नहीं लगाना है। और मोबाइल के हाथ लगाने का मन करे तो वही 3 क्वेश्चन वाला रूल आ रहा है। 21 दिन की बात है, फर्क पड़ जाए तो क्या दिक्कत, आगे कंटिन्यू कर लेना। अगली चीज, आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन, बी केयरफुल। आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्यूरेटेड सेल्फ का मतलब होता है, आपने नोटिस किया सोशल मीडिया पे सब अपने आप को आदर्श दिखाते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे, उसमें ऐसा लगेगा दुनिया के सारे भक्त और अच्छे लोग आप ही के कॉन्टेक्ट्स के अंदर आ गए। सोशल मीडिया पे किसी की भी लाइफ में कभी आपने देखा है कोई रो रहा हो कि साहब मेरी लाइफ तो बहुत परेशान है? मैं तो स्टूडेंट्स को देखता हूं कई बार। अब मेरे पास तो जो बच्चे आते हैं वो सारे के सारे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आईएएस का सपना लेके आया, कोई स्टेट पीसीएस का ड्रीम है, किसी को कुछ और बनना है। अब वो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, लेकिन एक भी परेशानी का जिक्र सोशल मीडिया पे नहीं है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल अगर मैं खोल के देख लूं, मैं परेशान हो जाऊंगा कि यार इतना खुश है ये बंदा। लेकिन नहीं, वो क्या है, क्यूरेटेड सेल्फ। आपको क्यूरेटेड सेल्फ से बाहर आना है। क्यूरेटेड सेल्फ का मतलब अपने आप को आदर्श दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी बताया था दैट वी आर ह्यूमन, और ह्यूमन में कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। हाँ है मेरे में कमियां, हाँ है मेरे साथ ये प्रॉब्लम, फिजिकली मेरे साथ ये मेरा कलर ये है, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा ये है, एक्सेप्ट इट। फिल्टर यूज करना बंद, सोशल मीडिया पे झूठ बोलना बंद, उल्टे सीधे स्टेटस डालना बंद। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन बहुत खतरनाक चीज है। ये आपको, स्पेशली बच्चों को, ये अफेक्ट करता है। सोशल कंपैरिजन क्या होता है कि आप देखना, आप जब रील देख रहे हो या आप जब कोई वीडियो देख रहे हो, तो उसमें किसी एक वीडियो पर आप ज्यादा देर रुक गए, तो उसको, ये एल्गोरिदम को पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो जैसे आप अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा खुश नहीं हो, मान लो कोई बच्चे को अपने मम्मी पापा से कंप्लेन है, तो ये सोशल मीडिया वाली कंपनियां इतनी बदमाश हैं, उसको ऐसे ऐसे वीडियो दिखाएंगे कि उसको अपने माँ बाप दुश्मन लगने लग जाएंगे। बी केयरफुल। ये सोशल कंपैरिजन बहुत खतरनाक हथियार है इन लोगों के हाथ में। ये तुम लोगों को अपनी फैमिली से अलग कर देंगे भैया। और एक बार तुम अलग हो गए ना, तुम सबसे आसान शिकार हो। याद रखना, कमजोर भी है भेड़िया, लेकिन अगर झुंड में है उसको मार नहीं सकता शेर भी। पहले क्या करेगा, वो अलग करेगा तुमको। ये यही कर रहे हैं, तुमको अलग कर रहे हैं, इसीलिए सुसाइड्स बढ़ती जा रही हैं। डोंट कैरिड अवे विद दीज थिंग्स, बी रियलिस्टिक, रियलिज्म में जियो। नेक्स्ट,
बहुत ज्यादा बातें इस पे मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन हर्डल। फ्रिक्शन हर्डल क्या होता है? ये जो स्क्रीन होती है ना, बड़ी स्मूथ होती हैं, आपके और स्क्रीन के बीच में कुछ हर्डल्स डालने हैं। जैसे मैंने अभी 3 क्वेश्चन वाला बताया था कि फोन को हाथ लगाने से पहले 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अब सुनो, अगला नियम आपको पकड़ना है 3 पेजेस रूल। आपका मन हो रहा है सोशल मीडिया चलाना है, चला लेना, पहले कोई भी एक ऐसी बुक जो आपके कोर्स की नहीं है उसके 3 पेज पढ़ने हैं आपको। जब जब सोशल मीडिया चलाना है पहले 3 पेज पढ़ो। और 3 पेज का मतलब ये नहीं है कि एक ये साइड एक साइड, नहीं, 3 पेज का मतलब आगे पीछे मिला के 1 पेज। 3 पेज पढ़ ले, जा सोशल मीडिया चला ले, फिर 3 पेज पढ़ ले, फिर सोशल मीडिया चला। और पढ़ने का मतलब यहां याद रखना, ऐसे नहीं सिर्फ रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, उसको अपने अंदर उतारना है। ये बुक कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप पॉलो को पढ़ो, हो सकता है आप अरुंधति रॉय को पढ़ लो, हो सकता है आप कार्ल मार्क्स को पढ़ लो, आपका मन करे उसको पढ़ लो, आप किसी को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वो 3 पेज का रूल सबसे इफेक्टिव मेथड है। ये इफेक्टिव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आके बताया है कि सर ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। तो ये याद रखना है। पहला कौन सा था? 3 क्वेश्चंस। दूसरा रूल कौन सा बता रहा हूं मैं यहां पर? 3 पेजेस। अगला ध्यान सुनना, अगला रूल और भी इंपॉर्टेंट है, 15 पुशअप। 15 पुशअप क्या है? कि जब भी मन हो रहा है रील्स देखनी है, 15 पुशअप लगाने हैं। आपका, मैं आपको हक दे रहा हूं, आप देखो सोशल मीडिया आज से, अगर आप 21 दिन वाला ये ले रहे हो चैलेंज, आपका सोशल मीडिया देखने का मन हो रहा है, देखो। सोशल मीडिया चलाने से पहले मेरी कंडीशन ये है, 15 पुशअप लगाओगे, नहीं तो खुद को ही क्या मुंह दिखाओगे, ठीक है साहब। अगली चीज, अगला है 5 मिनट्स विद नेचर। पहला 3 क्वेश्चन खुद से पूछने हैं, दूसरा 3 पेजेस पढ़ने हैं, तीसरा 15 पुशअप लगाने। अगला चौथा, 5 मिनट नेचर के साथ बिताने हैं। ये कब बिताने हैं? ये 5 मिनट आपको नेचर के साथ कब कब बिताने हैं ये भी मैं बता दूं। ये तो मैं खुद के उससे बहुत बहुत इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। नंबर 1, ये टेक्नोलॉजी एक तरह की एडवांस लेवल की। नंबर 1, आप जैसे ही उठ रहे हो अर्ली मॉर्निंग, उठने के बाद आपका पहला काम ये होना चाहिए, आपको 5 मिनट नेचर में बिताने। अब नेचर का मतलब क्या है कि सोशल मीडिया पे नेचर के वीडियो देखने? नहीं, मोबाइल को तो हाथ ही नहीं लगाना। सुबह तो उठे, उठते ही बाहर निकल गए, बाहर निकल के 3 चीजें फील करनी है। नंबर 1, एयर, हवा जो आ रही है ना वो फील होनी चाहिए स्किन पे। कितनी देर तक? 5 मिनट तक। नंबर 2, वाटर, जो पानी का ग्लास पी रहे हो वो अंदर जा रहा है, उसको फील करना है। हो सके तो उस पानी को देखो थोड़ी देर। अभी तो रिसर्च चल रहा है जापान में कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, हो सकता है उनके पास ये कैपेसिटी हो कि उनके अंदर मेमोरी रहती हो, क्योंकि ये देखा गया है कि पानी को हाथ में जिस फीलिंग के साथ पकड़ोगे वैसा ही वो असर करेगा। पहला हवा को फील करना है, दूसरा पानी को फील करना है अंदर जा रहा है जिसको, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ग्रीन लीव्स जो है उनको देखना है। ये जो पत्तियां है ना ऐसे जैसे बनी हुई, ऐसे बाहर पत्तियां बन रखी हुई, घास की पत्तियां, पेड़ की पत्तियां, 5 मिनट उनको देखना है बस। ये तो सर 15 मिनट हो गए। हाँ तो हो गए, बात खत्म, ठीक है। 5 मिनट रूल है। पहला ये सुबह सुबह करना है। दूसरा, अब कब कराओगे सर? नंबर 2, जब कभी भी आपका मन हो रहा है कि साहब मेरे को क्या सोशल मीडिया चलाना है, ठीक है चला लो। 5 मिनट के लिए आप आकाश को घूर सकते हो, उसका कलर देख सकते हो। 5 मिनट के लिए आप एयर को फील कर सकते हो बाहर निकल के, ऐसा नहीं एसी में बैठ के कि सर बाहर तो निकल ही नहीं सकते, तो मत चलाओ। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं, जब भी दिन में पानी पियो, जब भी दिन में खाना खाओ, उससे बात करो, उसको फील करो। हो सकता है लोग आपको पागल बोले, लेकिन उस पागल से कम है जो स्क्रॉल कर रहा है, अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, खुद उसको पता है कि अपनी लाइफ की वाट में खुद लगा रहा हूं। नेक्स्ट, और ये बड़े इफेक्टिव मेथड है, चेंज द एल्गोरिदम। और तो कुछ नहीं छूटा, यस, चेंज द एल्गोरिदम का मतलब क्या है? एल्गोरिदम क्या होता है? ये जो गूगल है, ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, ये आपकी हैबिट्स को स्टडी करती हैं। आपने देखा होगा ये अपने आप एक के बाद एक के बाद एक सजेशन देते रहते हैं। जैसे रील वाला अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर, तो उसमें जब आप खोलोगे ना तो ऐसे एक बॉक्स खुल जाता है, सर्च में जाओगे तो ऐसे बॉक्स खुल जाता है, उसमें रील्स होती हैं ऐसे 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 अलग अलग अलग। अब एक क्लिक कर दी तो उसी पे चलता जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। और आपकी कमजोरी क्या है कि आप एको करना चाहते हो। एको का मतलब, जैसे आपको किसी एक रिलीजन, कोई एक धर्म या कोई एक आइडियोलॉजी या कोई एक जॉनर, किसी एक टाइप के वीडियोस देखना पसंद है, तो आप देखना वो आपके साथ वही गेम खेलेगा। आपको अपनी एल्गोरिदम चेंज करनी है। चेंज का मतलब सबसे ज्यादा जिस टाइप के वीडियोस वो आपको दिखाता है, आपको अगले 21 दिन तक वो वीडियोस नहीं देखने हैं, फॉलो ही नहीं करना है, उसको देखना ही नहीं है। अब पढ़ाई का देख रहे हो तो भी याद रखो, उसके साथ में पेपर और पेन लेके बैठो कि ठीक है मैं नोट डाउन करूंगा जो जो चीजें हैं काम की। ऐसे नहीं सिर्फ स्क्रॉल करता जाऊंगा, नहीं, नोट डाउन करो, उसको लिखो।
मैं बार बार बोल रहा हूं आपकी प्रोग्रामिंग ही वो वाली है, तो आपकी एल्गोरिदम आपको चेंज करनी है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व रियल लाइफ्स नॉट द रील लाइफ्स। बहुत सालों से, बहुत महीनों से, बहुत घंटों से आपने रील पे लोगों को देखा है, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कर रहा है। अब रियल लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करो। रियल लाइफ ऑब्जर्व कैसे करोगे? कुछ नहीं, कोई एक ढूंढो कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, अपनी लाइफ कैसे जी रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। देखो कि कैसे वो अपना दिन पूरा कर रहा है। एक फौजी है, वो कैसे जी रहा है, रिटायरमेंट के बाद एक अंकल कैसे जी रहे हैं, वो आदमी आईएएस बना, उसने क्या चेंज किया अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ कैसी है, एक आईपीएस की लाइफ कैसी है, एक आईएएस की लाइफ कैसी है, एक सक्सेसफुल सीईओ की लाइफ कैसी है, एक अच्छे डॉक्टर की लाइफ कैसी है, एक अच्छे टीचर की लाइफ कैसी है, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ की लाइफ कैसी है। उनको ऑब्जर्व करना शुरू करो। इंसान कैसे बिहेव करता है, इंसान कैसे रिएक्ट करता है, इंसान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इन चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। बी एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पार्टिसिपेटर से अलग होता है। पार्टिसिपेटर वो है जो बहस में पार्टिसिपेट करेगा, ऑब्जर्वर वो है जो दोनों की बातें सुनेगा। बी ए गुड लिसनर, बी ए गुड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करना शुरू करो। नेक्स्ट, बी द वन ऑफ इट्स काइंड। बी द वन ऑफ इट्स काइंड का मतलब है कि अपने आप को अपने जैसा बनाओ, दूसरों के जैसा नहीं। अभी क्या हो रहा है सोशल मीडिया के चक्कर में, कॉपी 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 नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको खुद को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई सेल्फ। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सालों से मैं एक बुक लिख रहा हूं, वो बुक अभी कंप्लीट होने वाली है, और वो जो बुक आएगी, वो बुक क्या है? मेरे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे जवान बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनसे मैंने जो सीखा, बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करी, उन सब चीजों को मिला के एक कहानी बनाई। उसमें एक ही चीज आती है, उसमें एक ही चीज बार बार आती है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। खुद को कैसे पहचानेंगे आप, ये आपको करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, जब खुद को पहचान लिया तो खुद के प्लस पहचानो और खुद के माइनस पहचानो। प्लस को और पावरफुल बनाना है, माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट करना है। और तीसरा, फाइंड आउट करो कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके अंदर फेक हैं। पर्सनल लेवल पे कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ की बात अलग होती है, वहां तो हंसना भी पड़ता है, वहां नमस्ते भी करना पड़ता है। बॉस पूछेंगे आपका मेरे बारे में क्या विचार है, सच मत बोल देना, वहां तो बोल देना बॉस आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट, गुरु कीजे जानी के पानी पीजे छानी, बिना विचारी गुरु करे परे 84 खानी। ये कबीरदास जी की वाणी है। गुरु जो होता है, सीधी सी बात है, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। यहां कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गुरु फर्जी बना लिया तो जैसे 84 लाख योनियां हैं वो दोबारा से आएंगी फिर। ऐसे ही अब जब गुरु बनाने में इतना ध्यान रखना होता है, आप नाचने गाने वालों को अपना आइडियल कैसे बना सकते हो? आपको डांस अच्छा लगता है, गो एंड माइकल जैक्सन आपका आइडियल होना चाहिए, फिर प्रभुदेवा आपका आइडियल होना चाहिए, ए आर रहमान म्यूजिक में आइडियल होना चाहिए। ये फर्जी लोग नहीं जो 10-10 सेकंड की रील बना के आपका टाइम खराब कर रहे हैं। आपने कभी इमेजिन किया है, एक नाचने वाली लड़की है, उसका गाना खुद का नहीं है, उसका डांस नहीं आता उसको, बस उसने इधर उधर मटक के एक वीडियो बना दिया और उस पर 20 मिलियन व्यूज। आपको पता है 20 मिलियन इंटू 1 मिनट कितना डैमेज दिया है उसने दुनिया को। पुराने टाइम में भी हुआ करते थे ये लोग, मनोरंजन इनका काम होता था। पहले इनको फॉलोवर नहीं मिला करते थे, पहले इनको मिला करते थे तमाशा देखने वाले लोग। अब तुम लोगों ने अपनी ग्रेड ही डाउन कर ली है यार, उनके फॉलोवर बनोगे तुम पढ़े लिखे होगे। सो बी वन ऑफ योर काइंड। और अगली चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान से सुन लेना, कि इससे अगली चीज जो है, एक डायरी बनाओ, उसमें रिकॉर्ड करो 21 के 21 दिन की जर्नी। और जहां फेल हो गए, एक भी दिन फेल हो गए, तो आपके 21 दिन फिर से शुरू होने चाहिए। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी एक चीज पकड़ के वहां जाना शुरू कर दो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप तो कहोगे आई एम एन एथिस्ट, आजकल ये फैशन और चल रहा है, आप बने रहो एथिस्ट, मैं ये नहीं कह रहा। बट आप एक चीज सोचो, डिसिप्लिन देता है ना ये। आपको पता है मॉर्निंग में उठ के आपको प्रार्थना करनी है, भगवान नहा धो के आपको करना है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है, हर चीज डिसिप्लिन देगी। जब डिसिप्लिन आएगा तो आपका ब्रेन आपको ये बताएगा कि यार अब ये बंदा मेरा गुलाम नहीं है, अब मैं इसका गुलाम हूं। तो अपने ब्रेन को बोलो तू सुनेगा मेरी, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तो होपफुली इन सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट करेंगे। बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, रियल में अमल करने में पसीने आ जाएंगे भैया। बट चैलेंज दे रहा हूं, हो मर्द के बच्चे तो करके दिखाओ। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।